तो हेलो चैंपियंस। सबसे पहले तो फार्मर्स लव एग्रीकल्चर परिवार की तरफ से मेरे सारे चैंपियंस को जो कल जेईटी एग्जाम में बैठने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। और आपने पिछले दिनों में इतनी अच्छी मेहनत करी है, ईमानदारी से एफर्ट्स लगाए हैं, तो अब ये जो समय है, कुछ घंटे अपने पास बचे हैं, वो घबराने के नहीं है। वो शांति से मुस्कुरा कर बहुत प्यार और प्रेम से पेपर दे के आने के हैं, क्योंकि जो पढ़ना था रैंक के लिए, सिलेक्शन के लिए, वो सारा आपने पढ़ लिया है। वो सारा आपने पढ़ लिया। अब ये जो अंतिम घंटे हैं, ये हैं आपके भरोसे के, आपके विश्वास की जीत के। और विश्वास कब होगा? जब आप सारी चीजें अपने आप पे भरोसा करोगे, सारी चीजों को सही देखोगे। फिर से एक बात बता रहा हूं चैंपियंस, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 100% सिलेबस, 100% नॉलेज और 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ 65 से 70% या जो अपने पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है, वो चीज़ें कवर करनी होती है। क्योंकि 100% कट ऑफ आज तक किसी एग्जाम की नहीं गई है। और इस एग्जाम में आराम से 65 से 70% में आपका अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन लेके आना है। तो अब लास्ट के कुछ घंटे बचे हैं, इनमें मैं आपको एक बार फिर से एक बड़े भाई की तरह कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। उनका आप स्पेशली ध्यान रखना। जो भी आपके भाई बहन है जेट का एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनके साथ शेयर कर देना वीडियो, इसको लाइक कर देना। और एक बार फिर से सभी को ऑल द बेस्ट। अब जो समय है वो अपने आप पे भरोसा करने का है, पैनिक होने का नहीं है। तो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो मैं बता देता हूँ पहले, उसके बाद में बताऊंगा जो चीज़ें अभी आपको करनी है। सबसे पहली चीज़ अवॉइड करनी है आपको, पैनिक नहीं होना है। किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना है, घबराहट नहीं करनी है, वरना तो जो पिछले 90 दिन में, पिछले 1 साल में, पिछले 6 महीने में जो पढ़े हैं, सारा बराबर होते समय नहीं लगेगा। बिल्कुल शांत रहना है। एक एंट्रेंस एग्जाम है और काफ़ी अच्छे से आप कर लोगे। और 27 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी चिप, आपका दिमाग, आपका दिल बिल्कुल उस रूम में, उस टेबल पे शांति से रहें। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तब ही आपकी इफ़िशियंसी आएगी, तब ही आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। घबरा के, अभी प्रेशर लेके आप कुछ भी बेटर नहीं कर सकते हैं। तो पहली चीज़, पैनिक नहीं होना है। लास्ट के कुछ घंटे बचे हैं, नई नई पीडीएफ है, नई नई किताबें, नई नई चीज़ें नहीं देखनी है। अब कुछ नहीं देखना, जो देखना था सो देख लिया। थर्ड चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा, स्नैप, ये जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं जिस पे जो भी आपके फ्रेंड्स की गॉसिप चल रही हैं, एक दूसरे के टेस्ट के नंबर, एक दूसरे की प्रिपरेशन, तैयारी, इसको कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपको नेगेटिविटी में लेके जाए। अपने आप पे शक करें, अपने आप पे शंका पैदा करें, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो किसी भी विद्यार्थी को नहीं करनी है, चाहे उसकी तैयारी कम हो, चाहे उसकी तैयारी ज़्यादा हो, पूरी पूरी रात भर, आज की रात पढ़ना या टेंशन में रहना। आज आपको प्रॉपर 7 से 8 घंटे या 6.5 से 7.5 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। एक हेल्थी, पूरी हेल्थी नींद आपको लेनी है। सुबह समय से उठना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब करना क्या है वो भी सुन लीजिए। ड्रेस कोड मैंने आपको बता दिया है। अगर दूसरी सिटी में सेंटर आया है तो किसी के आप साथ जा रहे हैं, कोशिश करें एग्जाम सेंटर के पास ही स्टे करें। और समय से पहले, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सुबह भागा दौड़ी बिल्कुल भी ना करें। समय से पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए। सेंटर पे जाते समय ड्रेस कोड मैंने बता रखा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। आपको हाफ स्लीव्स का कुर्ता या टी शर्ट, कॉलर वाली टी शर्ट, विदाउट कॉलर वाली टी शर्ट आप पहन के जा सकते हैं। नीचे आपको लोअर आप पहन सकते हैं जिसमें मेटल वगैरह नहीं लगा हो। ढीले कपड़े आप पहन के जा सकते हैं। शॉक्स और शूज़ के बजाय आप प्रेफर करें, आप स्लीपर पहन के जाएं, चप्पल या सैंडल पहन के जाएं जिसमें आपका दिखता रहे, ताकि कोचिंग की पैर वगैरह दिखते रहें। कोचिंग या टीचिंग, सॉरी, आपकी जो चीटिंग है उसके लिए कोई भी ऐसा वो ना लगे उनको, तो आपको दिक्कत नहीं हो, समय खराब नहीं हो। पहली चीज़, समय पर पहुंच जाना है। दूसरी चीज़, पूरी नींद लेके जाना है। तीसरी चीज़, ड्रेस कोड की बात हो गई। चौथी चीज़, आप क्या क्या साथ लेके जाना है? आपका एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, आपकी आईडी प्रूफ, ऐसी आईडी प्रूफ जिसमें लेटेस्ट फोटो हो। अगर आधार कार्ड में नहीं है तो आधार कार्ड भी लेके जाना ओरिजिनल, साथ में एक और ले जाना। साथ में आपको लेके जाना है 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोज जो आपके एडमिट कार्ड में लगे हैं वैसे ही। और लेके जाना है आपको एक पानी की बोतल जो कि पारदर्शी हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, इसमें से ऐसे दिख रहा हो। पानी की बोतल आप लेके जा सकते हैं। और एक पारदर्शी पेन भी आप लेके जा सकते हैं, ऐसे वाला नहीं,
जो पारदर्शी आता है, जिसके आर पार दिखता है अपने को, गोल्डेक्स वाला। बाकी पेन आपको वहाँ पे दिया जाएगा, पेन आपको वहाँ पे दिया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपको एडमिट कार्ड, अपनी आईडी, 2 फोटो और एक पानी की बोतल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, खाली पेट बिल्कुल भी पेपर देने नहीं जाना है। जब आप में एनर्जी रहेगी तभी आप क्वेश्चन से डील करेंगे। ये तो चीज़ें हो गई अपनी एग्जाम सेंटर से जाने तक और बाहर की। एग्जाम सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले जाते ही सेंटर पे जो बाहर आपका सेंटर कोड है वो मैच करना है। फिर एक लिस्ट लगी होती है, उसमें अपने रोल नंबर देखने हैं कि इसके और इसके बीच में मेरा रोल नंबर है तो किस रूम में है, कौन से फ्लोर पे है, वो सारी चीज देख के समय पे एंट्री ले लेनी है। जाके अपनी टेबल पे जहाँ पे बैठो वहाँ पे रोल नंबर लिखे होते हैं, अपना एडमिट कार्ड से मैच करना है। इसके बाद में क्या करना है, बिल्कुल शांति से बैठना है। वो पेन देंगे, वो साइन करवाएंगे, ओएमआर सीट देंगे। ओएमआर सीट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आपके रोल नंबर भरने में, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स भरने में। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही हो तो वहाँ पे जिन स्टाफ की ड्यूटी लगी होती है वो सिर्फ आपको बताने के लिए होती है। काफ़ी बच्चे इसमें गलती कर देंगे क्योंकि उनकी लाइफ का पहला पेपर है, उन्होंने थ्योरी एग्जाम दिए हैं, ये नहीं दिया है। तो आप उनको एक बार नहीं 10 बार बुलाइए, कोई बुरा मानने की, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ का सवाल है, आप उनसे बुलाइए, उनसे पूछिए कि एक चीज़ की क्या भरना है क्या नहीं भरना है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, लो कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और बिल्कुल शांति से कॉन्फिडेंसली पॉजिटिवली अपने को सारी चीज़ें हैंडल करनी है। ओएमआर आपके पास जब आ गई तो आप उसमें आराम से धीरे धीरे देख के सारी डिटेल्स फिलअप कीजिए। जब जैसे पेपर आ जाता है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह आप उसमें लिखिए, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है वो आप उसमें लिखिए। उसके बाद में अपने भगवान को याद कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने गुरुजनों को याद कीजिए और पेपर को खोलिए। देन आपको ऐसा नहीं कि पहला ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का आ गया या बायो का आ गया या एग्रीकल्चर का ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे आगे 120 के 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो बिल्कुल भी अगर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2-5 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, हार्ड है, तो उनको छोड़ दीजिए। पैनिक मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, सारी पढ़ी पढ़ाई पे पानी मत फेरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखिए, क्योंकि कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंग्लिश में आती है, हिंदी में आपको भी नहीं आती है। तो उन क्वेश्चंस को दोबारा देखिए, एक बार पूरे पेपर को नजर मारिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है उसका उत्तर 7वें क्वेश्चन में छिपा होता है। एक बार पूरे पेपर को अच्छे से नजर मारिए और 120 में से 120 नहीं करके आने हैं। 120 में से 120 नहीं करके आने हैं, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इतनी कट ऑफ नहीं गई है। अगर आपके 65, 67, 68, 69, 70, अबाउ 70, 75 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप गलत क्वेश्चनों पे रिस्क मत लीजिए। नेगेटिव मार्किंग, जो क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं है, तुक्का तो लगाना ही नहीं है। अगर आप तुक्का लगाते हो तो सिलेक्शन से दूर होते हो। एक तुक्का एक बच्चे से पीछे। और यहाँ पे कंपटीशन कितना है, ओनली 7 बच्चों में, हर 7वें बच्चे को सरकारी सीट मिलेगी। अब पढ़ाई सबने करी है, टेस्ट सबने दिए हैं, PYQ सबने सोल्व किए हैं। अब यहाँ पे बात है बेटा मेरे चैंपियंस भरोसे की। भरोसा आपको रखना है अपने आप पे, अपने माता पिता पे। पेपर जब आप दे रहे हो आराम से उसको पढ़िए, शांति से ओएमआर में देख देख के भरिए। हाँ इतने नंबर का था, गलत बिल्कुल नहीं भरना है। बीच बीच में अगर आपको थोड़ा सा पैनिक ऐसा लगे चीजें, तो आराम से 5 सेकंड आप रुकिए, एक लंबी सांस लीजिए, शांति से खुद को जितना आप कूल क्लेम रखोगे ना उतना बेटर करोगे। और पानी की बोतल साथ लेके जानी है, नाश्ता करके जाना है, एक सिप आप टाइम टू टाइम लेते रहिएगा, इससे डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होगा, दिमाग आपका सही से काम करेगा। क्लियर? जब क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रही है, जो नहीं आ रहा है उस पर एक क्वेश्चन पे नहीं फंसना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, तो आपको एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी नहीं अटकना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वाइप कर जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्वाइप करना है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। ड्रेस कोड मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंटेशन मैंने बता दिया, खाना खा के हल्का नाश्ता करके जाना है, और कम से कम 7 घंटे सो के जाना है। किसी भी बच्चे से किसी प्रकार की तुलना नहीं करनी है, समय पे सेंटर पे चले जाना है। और फिर भी अगर वहां जाके कुछ ऐसा महसूस हो रहा हो तो 2 मिनट के लिए ओएमआर और पेपर को बंद करना, आंखें बंद करना, और एक बार सोचना कि 12वीं का बोर्ड का पेपर दिया था उस दिन क्या क्या चीजें सोची थी, लास्ट पेपर था, घर आ रहे थे तब, फॉर्म लगाया था तब क्या क्या चीजें सोची थी, जेट का ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, जिस दिन पहले दिन कोचिंग में जा रहा था घर से तैयार होकर, क्या क्या चीजें सोची थी। और एक बार अपने माता पिता की तरफ देखना, उनको याद करना कि वो यार बाहर सेंटर पे बैठे हैं या घर पे हैं, भैया को सुबह उन्होंने बुलाया, बच्चे का पेपर है, तू जा दिला के ला, उन चीजों को सोचना। मैं कह रहा हूँ माँ शारदे का आशीर्वाद आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं है, बहुत बेटर करके आओगे। बस कॉन्फिडेंस रहना है, पॉजिटिव रहना है,
अच्छा कुछ खा पी के जाना है, समय पे जाना है, पूरी नींद लेके जाना है, टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से दूर रहना है, ये वो फलाना बस में मैराथन ले रहा है वो कर, नहीं, जो होना था सो हो गया। अब सिर्फ आपके भरोसे की जीत होगी और मुझे पूरा यकीन है आप जीत के आओगे। माँ शारदे से और भगवान से, परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों के वो 2 घंटे काफ़ी अच्छे जाएं, आपका माइंड स्टेबल रहें और बिल्कुल शांति से एक लंबी सांस लें, पानी पिएं, ऐसी कुछ दिक्कत आ रही है तो उस मूवमेंट को याद करें और फिर से आगे बढ़ें। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं करें, पूरे में से पूरे किसी के सही नहीं होते हैं। अपने को परफेक्ट नहीं बनना है, अपने को सिलेक्शन लेना है और वो हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और एक बार फिर से मेरे सारे चैंपियंस को ऑल द बेस्ट। सारी चीज़ें ध्यान रखें और वीडियो के कमेंट प्यारा सा एक कमेंट कर देना, उससे मेरे को आपका एनर्जी लेवल और पॉजिटिविटी का पता चल जाएगा। बाकी मिलते हैं पेपर के बाद में। थैंक यू सो मच। अदर सिटी बाहर जिनका सेंटर आए हैं वो समय से जाएं, अच्छी जगह स्टे करें, पूरी नींद लें, परेशान ना हो। आपके परेशान होने से सिलेक्शन नहीं होगा, पर आपके शांत रहने से और सही तरीके से जाने से आपका सिलेक्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच एक बार फिर से, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।